रूस और यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ तो दुनिया में गेहूं का संकट उभर कर सामने आया। भारत ने स्थिति को समझते हुए गेहूं को विदेशों में बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। दुनिया के कई देश बेचैन हुए तो वहीं दुनिया के दूसरे कई देश भारत के इस फैसले के साथ खड़े हो गए। उन्हीं में से एक देश है दक्षिण कोरिया, जिसने भारत का भरपूर समर्थन किया है और कहा है कि वो भारत के इस फैसले के साथ खड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका और तुर्की जैसे देश भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों चला रहे हैं और क्यों भारत के प्रतिबंध से बौखला रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूं आयुष। दरअसल भारत को ऐसे समय में कोरिया का समर्थन मिला जब कई बड़े देश और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भारत पर बैन हटाने का दबाव डाल रही हैं। भारत में दक्षिण कोरिया के राजदूत चेंग जे बोक ने भारत के फैसले का समर्थन करते हुए उम्मीद जताई कि दोनों एशियाई देश 2030 से पहले $50 अरब के कारोबार के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। दरअसल चेंग से पूछा गया था कि भारत के गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध का कोरिया पर क्या असर होगा। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, सैद्धांतिक रूप से मैं भारत सरकार के इस फैसले का सम्मान करता हूं क्योंकि यह भारत के घरेलू बाजार की स्थिरता से जुड़ा है। भारत सिर्फ राजनीति के संदर्भ में ही वैश्विक शक्ति नहीं है, बल्कि व्यापार और अर्थव्यवस्था के मामले में भी ग्लोबल पावर है। भारत के फैसले अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य को प्रभावित करते हैं। हम गेहूं, चीनी और अन्य सामानों के मामले में बाजार पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। अब ये भी जानिए कि ये बयान राजदूत चेंग ने कहां दिया। ये बयान उन्होंने भारत में 5 दिवसीय कोरियाई व्यापार मेले का उद्घाटन के दौरान दिया और यहीं पर उन्होंने अमेरिका और तुर्की जैसे देशों को मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि दक्षिण कोरिया की नई सरकार और भारत में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के समर्थन से दोनों देश व्यापार के इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। भारत और कोरिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2021 में $23.7 अरब का रहा, जबकि 2018 में ये $21.5 अरब था। खैर, भारत ने यह फैसला लू के थपेड़ों के बीच गेहूं का उत्पादन प्रभावित होने और कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की वजह से देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया था। भारत में लू की वजह से मार्च से गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचता है। इसी बीच G7 के मंत्रियों ने भी गेहूं निर्यात पर पाबंदी लगाने के भारत के कदम की आलोचना की थी।